हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते गाइस, आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो ये गाइस उसके अभी जो है आपके 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के फॉर्म आपके गाइस भरे जा रहे हैं और जल्द ही उसकी जो है लास्ट डेट भी आपकी आने वाली है। इसलिए गाइस अपना जल्द से जल्द अपना जोन सिलेक्ट करके अपनी तैयारी में लग जाएं और अपनी तैयारी को शुरू कर दें, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए और आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए गाइस मैं आपके लिए आज एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आपका आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न आपके सामने सम्मिलित है। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि ए और बी एक कार्य को जो है 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लो जी, ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं गाइस? 20 दिनों में। ठीक है, जबकि बी और सी उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी बी और सी मिलके उसको कितने दिनों में कर रहा है गाइस? 30 दिनों में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है गाइस समझे कि ए जो है कार्य को पूरा करने में सी से जो है 2 गुना कुशल है। मतलब ए और सी की जो एफिशिएंसी है गाइस वो क्या है, अगर सी एक काम करता है तो ए जो है 2 काम करेगा। ये इनकी एफिशिएंसी को बता रहा है। ठीक है ना गाइस, समझ में आई चीज? तो जरा देखते हैं अभी हम। तो हमने इसका क्या करा, 20 और 30 का हमने क्या करा गाइस, एलसीएम लिया। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा गाइस यहाँ पर हमारे पास? 60। ठीक है, तो अगर 60 काम ए और बी मिलकर 20 दिन में करे तो एक दिन में कितना करेंगे गाइस? 3 काम। ठीक है, सेम बी और सी जो है 60 काम 30 दिन में करे तो एक दिन में कितना करेंगे गाइस? 2। यानी कहने का मतलब ये है गाइस, यहाँ ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं गाइस? 3 काम। ठीक है, जबकि यहाँ बी और सी मिलकर कितना कर रहे हैं? 2 काम। ठीक है, अगर मैं कहूं कि सी जो है एक कर रहा है, ठीक है ना, और ए जो है वो 2 कर रहा है। क्लियर है गाइस, समझ में आई बात? अगर मैं कहूं कि ए और सी मिलकर 3 काम कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना, जिसमें से ए जो है 2 काम कर रहा है, तो फिर बी कितना कर रहा होगा? 1 काम। ठीक है, अब यहाँ बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं गाइस? 2 काम, जिसमें सी अगर 1 कर रहा है तो फिर बी कितना कर रहा होगा? 1 काम। यानी दोनों जगह वैल्यू सेटिस्फाई हो गई बी की, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है। क्लियर? बस अब हमसे पूछा किसके बारे में था, ये देख लीजिए। तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेले कितने दिनों में यह कार्य को पूर्ण करेगा। बी एक दिन में कितना कर रहा है गाइस? 1 काम। तो बी जो है 60 काम जो है कितने दिन में करेगा? एक दिन में 1 करता है तो गाइस 60 दिन लगेंगे। ठीक है ना, इस समझ में आई गाइस? यानी 60 डेज। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि यदि x और y का रेशियो जो है वो 4:9 है, तो हमसे पूछा गया है कि 9x प्लस 4y और 18x प्लस 3y का मान क्या होगा। तो देखिए गाइस, हमने से सीधा सीधा जो हमसे पूछा गया हमने वो लिख लिया, यानी 9x प्लस 4y रेशियो में था गाइस, तो लो इसको रेशियो में है ना, तो रेशियो में ही लिख लेते हैं, है ना। यानी 18x प्लस 3y, मतलब समझेगा इस इसका कि x रेशियो y का मतलब, यानी इसको अगर मैं x अपॉन y मानूं तो कितना है ये गाइस? 4/9। यानी मतलब x से सामने की वैल्यू x की और y के सामने की वैल्यू y की। ठीक है ना, तो बस रख दो, जहां जहां x चमके वहां कितना रख दो गाइस? 4, और जहां y चमके वहां क्या रख दो गाइस? 9। रखो जरा गाइस, 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 9। ठीक है ना, y की जगह 9 रखना था। ठीक है, लो जी रेशियो। अब यहाँ क्या गाइस कि 18 गुणा करो 4 से प्लस 3 गुणा कर दो यहाँ पर गाइस 9 से। ठीक है ना, जरा सॉल्व करो। 9 चौक 36 और 4 नम 36, तो गाइस कितना हो गया? 36 36 72। ठीक है, 18 चौक 72।
ठीक है ना, और 9 तिया 27। समझ में आई गाइस? जरा जोड़ लो फिर इन्हें, तो 7 और 2 9 और 7 और 2 9, यानी कितना आ गया? ये आ गया 99। जरा काटो गाइस, किससे कट रहा है? 9 से कट जाएगा, 9 अट्ठे 72, और 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9, यानी कितना रेशियो आ गया गाइस? 8:11, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए देखिए हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है, कितना है गाइस? 3560 रुपए प्रति माह है, ठीक है। जबकि अधिकारियों का औसत वेतन है वो कितना है गाइस? 5400 रुपए है प्रति माह है। और गैर अधिकारियों का जो वेतन है वो कितना है गाइस? वो 2600 रुपए है। यदि अधिकारियों की संख्या कितनी बताइए हमें? 12। तो उसने पूछा कि गैर अधिकारियों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए गाइस, हमसे बताया एक तो ऑफिसर है, जो ऑफिसर हैं उनका जो औसत वेतन है वो कितना है गाइस? वो 5400 है। लो जी गाइस, ऑफिसर को मैंने ओ से लिखा था, तो चलिए इनका जो वेतन था वो कितना था औसत प्रति माह? 5400। और उनकी संख्या कितनी बताइए गाइस हमें? 12। लो जी, हमने 12 रख दिया, ठीक है ना। चलो जी देखेंगे इस बाद में। और जो नॉन ऑफिसर हैं वो उनका जो औसत प्रति माह कितना था गाइस? 2600, ठीक है ना। लो जी, ये भी 2600 आ गया। और जो ओवरऑल था वो कितना था? 3560 रुपए, ठीक है ना गाइस। तो ओवरऑल को कहां रख दिया हमने? बीच में। तो बस हमें क्या करना गाइस, इसको एलिगेशन लगा के सॉल्व करना था, ठीक है ना। जरा घटाओ कि 5400 में से 3560 जाएंगे, कितना बचेगा? जीरो में से जीरो जीरो, 10 में से 6 गए 4, ठीक है ना। बच कितना गए यहाँ से गाइस? 3। 13 में से 5 गए 8, और यहाँ क्या बचा गाइस? 4 में से 3 गए 1, यानी 1840, ठीक है। अब जरा गाइस इसमें से इसे घटाओ, जीरो का जीरो, 6 में से जीरो गए 6, और जी 35 में से 26 गए, कितने बचेंगे गाइस? तो 5 4 9, 960। लो जी, ठीक है ना गाइस। तो जीरो से जीरो खत्म हो गया। कुछ और कट रहा हो तो देख लो गाइस, नहीं कट रहा 2 से कट जाएगा, तो कितना कटेगा गाइस ये? 2 से नहीं 4 से कट जाएगा। तो जी 4 से जब काटेंगे तो कितना हो गया? सॉरी 8 से काट लो सर। तो 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16, तो 12 आ गया। और जब इसे 8 से काटा गाइस तो 8 दूनी 16 बचा 2, 8 तिया 24, यानी ये 23 आया, ये 12, यानी 12:23 आ गया हमारे पास निकल के, ठीक है ना गाइस। 12:23 में आया, ठीक है। यानी मतलब अगर मैं बात करूं गाइस किसकी, कि ये 12 किसकी वैल्यू भाई? ऑफिसर की। और नॉन ऑफिसर कितने हैं गाइस? 23। अब उसने जो अधिकारी यानी ऑफिसर की संख्या बताई थी वो 12 ही तो बताई थी, ठीक है। और हमारे पास कितने निकल के आए गाइस? 12 ही तो आए। तो 12 बराबर गाइस 12 के, ठीक है ना। तो एक बराबर कितने के गाइस? 1 के। तो हमसे नॉन ऑफिसर पूछे, नॉन ऑफिसर कितने? 23। तो 23 बराबर कितने के गाइस? 23 के। नॉन ऑफिसर की संख्या कितनी है गाइस? 23, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए ठीक है ना गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या दिया हमें क्वेश्चन में कि दो धनात्मक संख्याओं का योग दिया है, कितना है? 384। तो दो धनात्मक संख्या गाइस मतलब समझते हो, यानी a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितना है गाइस? 384। उसने कुछ और कहा, ये देखो गाइस कि उनका महत्तम समावर्तक क्या होता है गाइस? 24 है, ठीक है ना। तो एक चीज समझ में आई गाइस कि महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ से हमें समझ में आया कि 24 दिया है। तो गाइस जो संख्याओं का योग होगा वो 24, मतलब इन दोनों संख्याओं में क्या 24 ऐड होगा? क्यों? क्योंकि में से क्या होता है? कॉमन वैल्यू होती है दोनों की। तो बस, तो इसको मैं क्या लिख सकता था गाइस? इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि इसको तो लिख दिया 24A और इसको लिख दिया मैंने 24B, प्लस लगा दिया, ठीक है ना गाइस। तो बस अब यहां से पहले क्या करो? 24 कॉमन निकालो। तो 24 कॉमन निकालते ही मेरे पास क्या बचेगा गाइस? A प्लस बी,
ठीक है, ये आ गया 384। जरा देखो गाइस, कुछ कट रहा हो तो काट लो। तो 24 ही कम 24, 24 ही कम 24, बचा कितना 14, और 24 छक्का 144, यानी a प्लस बी की जो वैल्यू आई वो निकल कर आई 16। अब देखो पूछा क्या है हमसे, ये देखो, तो उसने पूछा है कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, यानी मतलब जो जोड़े हैं वो कितने जोड़े होंगे जिसके जो 16 बन जाए। ठीक है ना गाइस, तो दो संख्या ऐसी ढूंढो जिन्हें जोड़ो तो 16 बन जाए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जोड़ते टाइम जो दो संख्या होंगी उनका जो एचसीएफ होगा वो एक आना चाहिए। ठीक है ना, तो जरा देख गाइस कौन कौन सी बन जाएंगी। तो सबसे पहले तो गाइस 1 और 15, ठीक है ना, समझ में आ गई। उसके बाद गाइस 3 और 13, अभी भी इनके देखो गाइस, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालूंगा तो एक ही आएगा। ठीक है, उसके बाद गाइस 5 और 11, ठीक है, और उसके बाद गाइस 7 और 9, ठीक है ना, यही तो होंगी कि 15 और 1 16, ठीक है ना, 3 और 13 16, 5 और 11 16, 9 और 7 16, कोई और संख्या बन सकती है नहीं। तो टोटल कितने जोड़े बने गाइस मेरे पास, 4। तो ऐसे कितने युग्म थे गाइस, 4 युग्म थे। ठीक है ना, समझ में आए गाइस, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, बस हमें इतना सोच समझना था यहाँ गाइस कि जो उसने योग दिया था 384, वो 384 हमने रखा, लेकिन उसने आगे बोला था कि उनका जो मैसे है वो 24 है। तो जो हमने दो संख्याएं ली थी ए और बी, हमने उसकी 24 की मल्टीप्लाई रखी साथ में। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मैसेज जो है दोनों संख्याओं का कॉमन वैल्यू होती है। क्लियर है, समझ में, बस बाद में हमने क्या करा, 24 कॉमन निकाल के 24 से काटा तो 16 आया। बाद में हमने देख लिया कि गाइस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 16, यानी दो वैल्यू ऐसी ढूंढनी थी गाइस जो जोड़ने के बाद क्या बन जाए 16, और उन दोनों संख्याओं का जब मैसेज निकालेंगे तो वो आना चाहिए 1। क्लियर, समझ में आई बात। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि एक रेलगाड़ी, एक आदमी है, रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, और वह 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली कार से क्या वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। मतलब गाइस वो 420 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया एक स्थान तक, जिसकी चाल बताई थी 75 किलोमीटर पर घंटे की, लेकिन वापस भी तो वो 420 किलोमीटर आया होगा पीछे। ठीक है ना, क्योंकि वो लौट के बस इतना है कि वो लौट के कार से आया है, गाड़ी की बजाय लौट के वो कार से आया, तो बस। तो गाइस औसत चाल देखो कैसे निकलती है। कि औसत चाल जो होती है गाइस वो होती है क्या, कुल दूरी बटे में, सॉरी, 2xy बटे में x प्लस वाई, बस तो रख दो। तो 2x क्या है गाइस, पहले वाली चाल कितनी थी 75, तो लो 75, और y क्या थी गाइस, दूसरी वाली चाल वो कितनी थी 50, ये रख दिया हमने, बटे में गाइस 75 प्लस 50, बस सॉल्व करो गाइस इसे। ठीक है ना, तो 2 गुणा 75 गुणा 50, इसे भी सॉल्व मत करना, बस नीचे वाली वैल्यू जोड़ो, कितना हो गया 75 और 50 कितने हो गए 125। ठीक है ना, 5 से काट 25 से काट लो, 25 बन गया 125, 25 दूनी 50, ठीक है, 5 से काटेंगे गाइस तो कितना आ गया 15, बस अब इनकी सबकी गुणा कर लो, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो यानी कितना आ गया गाइस 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना, इस समझ में आई गाइस। तो औसत चाल क्या निकल कर आई 60 किलोमीटर पर घंटा, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। तो चलिए अगला देखते हम, देखिए देखिए गाइस क्या दिया हमें गाइस अगले क्वेश्चन में, कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या दी है गाइस 14 दी है, तो हमसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, समझ में, तो जरा देखिए गाइस, हमें पता है गाइस कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², क्या दिया है 14। ठीक है ना, तो हमें गाइस एक चीज ध्यान दो, क्या हम इसका जो है कैसे निकालेंगे, x
प्लस वाई का मतलब इसका x प्लस 1/x की वैल्यू निकालो। तो एक चीज समझो गाइस, देखो मुझे इसका फॉर्मूला बनाना, तो मैंने इसमें क्या करा गाइस, 2 यहाँ ऐड करा और 2 यहाँ ऐड करा। अब इस ऐड करके 2 को क्या फायदा मिला, तो गाइस ये जो है फॉर्मूला बन जाएगा किसका, कि x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का। ठीक है ना, समझ में आई? और ये कितना बन गया गाइस, 14 और 2 16। और ये स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है ना, तो यानी x प्लस 1/x की वैल्यू जो बन गई वो कितनी हो जाएगी गाइस, यानी √16। √16 का मतलब कितना होगी गाइस, 4। क्लियर? कि समझ में आई बात या नहीं आई, ये बता दो बस मुझे इतना। क्लियर है? तो बस हमसे पूछा किसके बारे में था, ये देख लीजिए गाइस, कि x³ प्लस 1/x³ का मान पूछा है। ठीक है ना, तो x³ प्लस 1/x³ का मान देखो कैसे निकलता गाइस, कि इसमें x प्लस 1/x है ना, और जी x² प्लस 1/x² माइनस क्या होता है गाइस, x इंटू 1/x, यही तो फॉर्मूला होता है। बस ये तो कट के यहाँ से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यहाँ से तो 1 बचेगा। अब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू भी है, कितनी है गाइस, 4। तो जी मैंने रख दिया गाइस 4। ठीक है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी है गाइस, 16। ठीक है ना, सॉरी वो थी 14 गाइस। ठीक है ना, ये हो गई 14 -1। ठीक है ना, बस सॉल्व कर लो गाइस। तो 4 गुना 14 में से 1 गए 13, बस तो 13 की गुणा जब हमने 4 से करी तो कितना बन गया गाइस, 52। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि ए व बी एक कार्य को क्रम से 40 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कि वे कुछ समय एक साथ कुछ दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर बी कार्य को छोड़ देता है। ठीक है, चलो छोड़ दिया। यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिनों में पूरा करता है तो ज्ञात कीजिए बी ने जो है कितने दिनों के लिए कार्य किया था। ठीक है ना, तो जल्दी गाइस, ए और बी 2 पर्सन है, ए करेगा 40 दिन में और बी करेगा 60 दिन में। ठीक है ना, तो 60 और 40 का एलसीएम कितना आएगा गाइस, 120। अगर 120 काम ए जो है 40 दिन में करेगा तो एक कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। ठीक है, और बी जो है 120 काम 60 दिनों में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 2 दिन 2 काम करेगा। ठीक है ना, लेकिन हमें स्टार्टिंग में तो नहीं पता ना कि वो उन्होंने जो है ना दोनों ने जो है कितने दिन तक एक साथ काम करा। ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि ए ने जो बचा हुआ काम करा था वो 10 दिन तक करा, तो 10 दिन का काम निकाल हटा दो यहाँ से, तो जो काम बचेगा हटाने के बाद 10 दिन का, तो वो दोनों का काम बचा होगा, वो देख लेंगे फिर हम। तो देखिए ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में कितना हो जाएगा गाइस, तो 10 गुणा 3, बस देख लो गाइस 10 या 30, बस 120 में से 30 काम घटा दो, कितना बचेगा गाइस, 90 काम। अब ये 90 काम जो है दोनों ने मिलकर करा होगा, तो बस गाइस ए प्लस बी। ठीक है ना, ये 90 काम। अब 90 काम गाइस ये 3 काम करता है और ये 2 काम करता है, तो टोटल कितना हो गया, 5 काम। ठीक है, तो 5 से भाग करो 90 को, कितनी बार जाएगा, 18। तो यानी ए प्लस बी जो है 18 दिन तो। ठीक है ना गाइस, और हमसे पूछा किसका था, बी में के बारे में, तो बी ने कितने दिन काम करा फिर, 18 दिन। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखे गाइस, और गाइस ये वीडियो जो है गाइस ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दिए। ठीक है ना गाइस, ताकि उनको भी जो है पता चल जाए कि सचिन सर लाइव आ चुके हैं और आपका एनटीपीसी के लिए बहुत ही शानदार सा एक बेहतरीन सा मैथ का मॉक टेस्ट आपके लिए करा रहे हैं। तो इसलिए गाइस जल्द से जल्द क्लास के साथ जुड़े और अपना मॉक अच्छे से लगाएं और गाइस अपने सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से करें।
अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको एक बार वीडियो को आप बैक करके देख ले, या आप हमारे से जो है पूछ भी सकते हैं। ठीक है ना, पूछने के लिए गाइस आप हमारे जो है या तो YouTube पर ही कमेंट कर दें, या आप हमारे जो है YouTube पर ही हमारे जो है व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस वहां से हमारे व्हाट्सएप से मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस, मैं जैसे उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको करूंगा जरूर। ठीक है ना, आपको बस किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ठीक है ना, उसके लिए मैं 24 घंटे आपके साथ हूं। ठीक है ना गाइस, चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या है कि सरलीकरण कीजिए, क्या कि 25 प्लस 3 ऑफ 8 माइनस 4। तो सबसे पहले गाइस हम ऑफ वाली सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दिया 24, ठीक है, ये माइनस 4 है। चलो जी, अब इसको देखो गाइस नीचे क्या है, 27 माइनस 3 ऑफ ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8 में से 4 गए 4, और अब 4 की गुणा 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा गाइस 12। क्लियर है, तो बस सॉल्व करो जरा, देखो कितना बनेगा। तो ये हो गया 25 प्लस 24 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस 20 बटे में, ये कितना हो गया गाइस 12, और ये हो गया 27। तो 27 में से क्या करो 12 को माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 25 और 20 45, और 27 में से 12 गए तो बचे कितने 15। तो 15 ही कम 15, 15 किया 45, तो कितना आ गया गाइस सॉल्व करके 3, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक वस्तु है जो 45,000 में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि हुई। चलो जी, यानी 45,000 रुपए में जब वो बेच रहा है उसको, तो 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि का मतलब गाइस 90% की बेच रहा होगा फिर वो। ठीक है ना, तो 90% की वैल्यू कितनी होगी गाइस 45,000। ठीक है ना, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस 45,000 बटे में 90। ठीक है ना, आगे क्या करता है वो कि उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे कि 15% का लाभ हो। 15% का लाभ को बेचने के लिए गाइस उसे कितने की बेचनी पड़ेगी वो 115 की। ठीक है ना, तो 0 से 0 खत्म, 9 पंजे 45, तो कितना आ गया गाइस 500। तो बस गुणा कर लो गाइस इसकी, 500 गुणा 115, तो कितना आया गाइस 2 जीरो तो ऐसा ही, और 115 पंजे कितने होते गाइस 575, तो कितना आ गया गाइस 57,500, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि यदि दो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस साइन 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान किसके बराबर होगा। देखिए गाइस, अगर मैं इसको बेसिक से सॉल्व करूं तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो उससे हमें करना नहीं। तो देखिए क्या करेंगे गाइस, तो गाइस थीटा की एक ऐसी वैल्यू रख लो जिसको आपको याद हो। ठीक है ना, ये मतलब जो दोनों की वैल्यू आप रख सको कि साइन थीटा की भी याद हो और कॉस की भी याद हो। ठीक है ना, तो देखिए गाइस हमने क्या करा कि थीटा की वैल्यू हमने क्या रख ली गाइस 0 डिग्री। ठीक है ना, 0 डिग्री रखने से क्या मिला गाइस, अब वो भी बताता हूं। देखो कि 2 साइन की पावर 6, ठीक है ना 0 डिग्री। ठीक है ना, तो साइन 0 का मान कितना होता है इसको यहां से हटाओ, ये ऐसे लगा है ना 6 प्लस कॉस की पावर कॉस 0 डिग्री और उसकी पावर भी 6 है ना, माइनस 3 साइन 0 डिग्री की पावर कितना 4 प्लस कॉस 0 डिग्री और इसकी पावर। अब देखो ऐसे करके हमें मिला क्या, तो हम पता साइन 0 का वैल्यू क्या होती है गाइस 0 होती है, ये तो खत्म। प्लस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और 1 की पावर 6 है तो 1 ही रहेगा, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। माइनस
3 ऐसे ही रखा, सेम वही यहाँ पे गाइस, तो यहाँ भी क्या बन गया 0, चले प्लस कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, यानी 1 की पावर 4 मतलब 1 ही रहेगा। तो बस सॉल्व कर लो, तो 1 की पावर 6 मतलब 1, और उसमें 2 की गुणा करोगे तो कितना आ गया 2, माइनस 1 की पावर 4 1, और इसमें 0 जोड़ने कोई फर्क नहीं, लेकिन जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा इस 3, तो 2 में से 3 गया, कितना बन गया -1, ठीक है ना। तो बस तो कितना आ गया गाइस -1, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होता है गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है। बस आपको जो है थोड़ा सा जो याद करने वाला था ना वो ये कि साइन 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री जो होता है गाइस वो 1 होता है, ठीक है ना। बस इतनी सी याद रखना था, ठीक है ना। साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है गाइस वो 1 होती है। क्लियर, समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक आदमी है जो एक गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में ही पूरा करता है, ठीक है। यदि उसके द्वारा, यदि उसने जो एक कदम की लंबाई जो है वो 44 सेंटीमीटर है, मतलब वो एक कदम में 44 सेंटीमीटर की दूरी कवर करता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है और वह तालाब का जो चक्कर है वो 700 कदमों में पूरा करता है, ठीक है। तो तालाब का क्षेत्रफल, तो देख गाइस वो तालाब पर घूम रहा है, और तालाब कैसा गोलाकार है, यानी ऐसा है, ठीक है ना गाइस। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे जो वो ऐसे घूम रहा है तो इसकी मैं दूरी निकालू, पहले दूरी कितनी कवर करी, और दूरी निकालने के लिए गाइस क्या है इसकी परिधि, ठीक है ना। परिधि कैसे निकलेगी गाइस, गोले की परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है। और 2πr का मतलब गाइस कितना कि कि दो सॉरी 2 पाई की वैल्यू कितनी गाइस, इसको एक काम करें यहाँ पे, वो कितनी, हाँ दूरी कितनी कवर करेगा 44, ठीक है ना, गुणा 700, ठीक है ना। ये किस ये किसकी वैल्यू थी गाइस 2πr की, ठीक है ना। ये 2πr है ना, तो बस 2 पाई की वैल्यू खोल दो गाइस 22/7 r ये रहा, है ना। लो जी, तो यहां से निकालो जरा कितना आएगा, जरा देखो 22 दूनी 44, तो 44 खत्म, ठीक है ना। तो r की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई गाइस ये 7×7 = 49, यानी 4900 सेंटीमीटर। बट आंसर हमसे काय में पूछा है, मीटर में पूछा है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए गाइस मैं r की वैल्यू क्या करूंगा कि 4900 को 100 से भाग कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना आ गया गाइस 49 मीटर। ये निकल कर आई उसकी त्रिज्या, ठीक है ना। बस क्षेत्रफल कैसे निकलता है गाइस गोले का, वो देखो क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है πr², ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r कितना है 49 गुणा 49, जरा काट लो गाइस, 49 को काटा 7 बार, ठीक है। तो कितना आ जाएगा गाइस मेरे पास यहाँ पर हाँ जी 22×7 कितना हो गया गाइस 154, 154 गुणा 49 गाइस, ठीक है ना। अब इसको गाइस क्या है, अब इसको आपको क्या गाइस सॉल्व करना है, ठीक है ना। और जो सॉल्व करके आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना गाइस। और जो आएगा वो आपको आंसर गाइस क्या हमारे कमेंट बॉक्स में करना होगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर, चलो जो भी होगा इसका फाइनल आंसर निकल कर आएगा, बस आपको ही देखना, ठीक है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि सरलीकरण कीजिए, क्या कि 245 माइनस 135 माइनस 84/4 ठीक है, माइनस ठीक है 11 माइनस 12/3। तो पहले 12 यही सॉल्व करेंगे, अंदर वाला ब्रैकेट पहले हम, ये वाला ब्रैकेट तो जरा देखो गाइस 3 चौक 12, 4 आ गया, तो 11 में से 4 गए गाइस, कितने बचेंगे 7, और चूंकि बाहर माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। चलिए अब हम पहले क्या करेंगे ऑफ वाली सॉल्व करेंगे गुणा, इसके लिए तो 3 चौका 12
ठीक है। अब 12 से जब 84 को भाग करेंगे तो कितना आ जाए, 12 सत्ते 84, ये आ गया इतना है गाइस। तो ये तो खत्म, 7 में 7 गए 0, चलिए जी। तो बचेगा क्या अब 135, ठीक है ना, समझ में आई ना गाइस। तो बस अब हमें क्या सॉल्व करना है कि इस 245 में से क्या करो, 135 को माइनस कर लो, क्योंकि इधर की वैल्यू तो सारी खत्म हो गई। बस तो फिर घटाओ जरा गाइस, कितना आएगा कि 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1, और जी 2 में से 1 गया 1, तो कितना आ गया 110, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना इतनी चीज गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या से वो 3 गुनी है, ठीक है ना। यदि तीनों संख्याओं का औसत दिया है 880, तो सबसे छोटी संख्या पूछी है कि कौन सी है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, 3 संख्या थी हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, कितना है गाइस, औसत कितना दिया था 880, तो योग कैसे निकलेगा इस 880 गुणा 3 से कर दो, ठीक है ना, तो ये योग निकल कर आ गया। अब इंपॉर्टेंट था कि इन संख्याओं की जो वैल्यू थी, पहली संख्या को बताया है जो दूसरी संख्या की तो दुगनी है और तीसरी संख्या की वो 3 गुनी है, ठीक है ना। तो जरा देखिए, अगर मैं कहूं कि ये जो है 6 है, ठीक है ना, जो दूसरी संख्या की तो क्या है दुगनी, तो ये मैं 3 रख लूंगा, तो 3 की दुगनी 6 हो गई, ठीक है। और तीसरी संख्या की क्या है 3 गुनी, तो ये 2 रख लूंगा, इस 2 तिया 6 हो गई, बात समझ में आ गई। तो बस अब देखो जरा, अगर मैं इन तीनों संख्याओं को योग करूं, क्योंकि योग ही तो है ही है, तो जरा देखो 6 3 9 और 2 11, 11, और वो कितना बता रहा गाइस 880 गुणा 3, ठीक है। तो जरा देखो 11 अट्ठे 88, यानी 80, और 80 तिया कितने होते गाइस 240, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 240। पूछा किसके बारे में हमसे, तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो गाइस 2 ही है, बस 2 की वैल्यू निकाल दो, तो 240 गुणा 2 कितना हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा 480, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना बात गाइस इतना। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का जो अनुपात है वो 4:7 है, ठीक है ना। यदि 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फर्म में भेज दिया जाता है, तो जो पुरुष और महिलाओं के अधिकारियों का अनुपात है वो 7:12 हो जाता है। तो पूछ रहा है स्थानांतरण से पहले पुरुष फर्म में पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या पूछी। तो देखिए गाइस जरा, हमारे पास मैंने बोला कि ये 4x है हो गया पुरुष, और महिला हो गई 7x, ठीक है ना, समझ में आएगा इस। चलिए पुरुष तो निकल गए 50, लो जी 50 निकाल दिए, और महिला निकल गई 100, चलो जी। तो जो रेशियो बच गया वो 7:12 तो बच गया हमारे पास, तो 7/12। अब इसका क्या करना गाइस, एक काम करो, इसकी इधर करो गुणा, इसकी इधर करो, जरा करो, 12 चौक 48x माइनस 12 पंजे 60, यानी 600। अब 7 सत्ते 49x और माइनस 700, है ना। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये इधर आके प्लस हो जाएगा इस, तो 49 एक्स माइनस 48 एक्स, ठीक है ना, बराबर 700 माइनस 600, कितना रह जाएगा इस 49 में से 48 गए कितने बचेंगे इस एक्स, और जी 700 में से 600 गए तो बचे कितने 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100। लेकिन हमसे पूछा क्या था कि स्थानांतरण से पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या, तो वो कितनी थी गाइस 4x, तो बस 4x कितना हो जाएगा इस 4 गुणा 100, मतलब कितना हो गया 400, है ना, यानी ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड वाला।
तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी स्थानांतरण से पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो वो कितनी थी गाइस इसमें 400। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 रुपए का ऋण लिया। ठीक है, यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 रुपए अदा किए तो ब्याज की दर ज्ञात की है ना। और ब्याज की जो दर थी वो वर्षों के बराबर थी, यानी टी और आर की जो वैल्यू थी वो सेम है। ठीक है ना, तो जरा देखिए 24,000 रुपए की धनराशि है, ठीक है ना, जबकि रेट और जो टाइम है वो बराबर है। तो रेट तो है ही आर और टाइम को भी आर मान लिया, बटे में 100। चलिए जी, और जी ब्याज कितना मिल रहा मुझे 19,440 रुपए। 19,440 रुपए, जरा करो गाइस सॉल्व। 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये वाला जीरो खत्म, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। लो जी 1944 बटे में गाइस 24, जरा भाग करो गाइस, कितनी बार में कटेगा, 12 से काट लू, 12 दूनी 24, तो 12 से काटो जरा से कितनी बार कटेगा ये, 12 कम 12 बचा 7, 74, 12 छंग 72। ठीक है ना, बचा कितना गाइस 2, 12 दूनी 24, 162। फिर 2 से काटा तो गाइस कितना आ गया 81। ठीक है ना, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू 81 है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी गाइस 9 ही तो हो गई। ठीक है ना, तो यानी कितने परसेंट पर था ब्याज 9% पर, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए गाइस क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि यदि अंडर रूट 1225 गुणा अंडर रूट 32 भाग एक्स इक्वल टू है 70 के, तो एक्स का मान पूछा। तो देखिए गाइस जरा कैसे सॉल्व करेंगे हमसे, हमें दिया था कि 1225 गुणा अंडर रूट के अंदर 32 भाग एक्स, ठीक है ना, बराबर है 70 के। जब मैं इसमें से इसका अंडर रूट हटाऊंगा तो इस पे स्क्वायर लगा दूंगा ना, तो बस कितना सॉल्व हो जाएगा गाइस कि 1225 गुणा अंडर रूट के अंदर 32 भाग एक्स बराबर, इसे स्क्वायर को मैं 2 बार लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं, 70 गुणा 70, बस तो सॉल्व कर लिया गाइस। जरा काटो गाइस कितने से कट सके ये, तो कितनी बार कट जाएगा ये गाइस, 25 से काट लू मैं से, तो या इसे एक काम कर लो, कितने से कट जाएगा ये, हाँ 25 से काट लो, कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 25 पंजे 125, ठीक है ना, 25 चौका 100, सॉरी 25 चौका 100 बचा 22, 25 नम्मा 225, ठीक है ना। अब जब 25 से काटेंगे गाइस तो ये 25 से कितनी बार कटेगा, क्योंकि 25 है ना, तो ये काट लो इसे 5 से, तो ये 14 बार, और ये कटेगा 14, तो 14 गुणा 14 आ गया। अब हमें 49 काटना, तो गाइस 7 से इसे काटो, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, ठीक है ना, 2 गुणा 2 और 7, 49 से 49 खत्म, तो ये कितना आ गया गाइस 4। तो अब ये कितना है मेरे पास 32 भाग एक्स बराबर कितने आ गए गाइस 4 के। अब चूंकि यहाँ भी स्क्वायर रूट है, ये बिना स्क्वायर के, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटा के इस पे स्क्वायर लगा देंगे, तो 32 भाग एक्स बराबर 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस 32 बटे में एक्स बराबर 16, तो 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, यानी एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी गाइस, तो यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस, देख गाइस अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, ठीक है ना, तो आप जो है इसको जो है ओरली भी चला जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, बस इंपॉर्टेंट है आपकी कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है तो गाइस आप बहुत सारी कैलकुलेशन मैथ के क्वेश्चनों में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, समझ में आई गाइस। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में
कि जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। ठीक है, यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल पूछा गया। तो सबसे पहले तो गाइस ये देखो कि ऐसी कौन सी संख्या है जो m जिसको 8 से भाग करो तो 5 शेषफल बच जाए। तो मैंने गाइस m की वैल्यू क्या माना, 13 मान ली है ना। क्यों कि 13 को जब मैं 8 से भाग करूंगा तो 8 ही कम 8 बचेगा 5, यानी मतलब बात समझ में आ गई कि m की वैल्यू 13। अब वो कह रहा था कि यदि उसको 7m करो, 7m का मतलब 13 गुणा 7 करोगे और फिर उसको 8 से भाग करोगे तो पूछ रहा शेषफल क्या होगा। 13 सत्ते 91 बटे में 8, जरा भाग करो गाइस, 8 ही कम 8 बचा 1 11, 8 ही कम 8 बच कितना गया गाइस 3, यानी इसका जो शेषफल है वो कितना आ गया 3, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, समझ में आई बात इतना चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए देखिए गाइस क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक घनाभ दिया है, ठीक है ना, एक घनाभ की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई 27, 18 और 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बोला है हमसे गाइस कि घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस कैसे काटेंगे हम। तो देखो इसका जो आयतन है वो घन के आयतन के बराबर होगा, ठीक है ना। तो रख दो बस, यानी n की वैल्यू निकालनी। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन, ठीक है ना, घन का आयतन रख लो बस गाइस। तो देखिए गाइस घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है ना, बटे में घन का आयतन क्या होता है गाइस भुजा की घात 3, क्योंकि 3 सेंटीमीटर के तो 3 3 3, ठीक है ना गाइस। 3 से 16 सॉल्व करो, 3 नम 27, 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21, ठीक है ना। तो 9 6 7, ठीक है ना, 9 गुणा 6 गुणा 7, जरा सॉल्व करिए गाइस। 9 छंग 54 और 54 सत्ते कितना हो जाएगा गाइस 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, तो कितना होगी गाइस 378, ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतना चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का जो योग है वो उनके बीच अंतर, उनके बीच के अंतर से 5 गुना है, ठीक है ना। चलिए लो जी गाइस, दो संख्याओं का योग यानी a प्लस बी, ठीक है, वो उनके अंतर यानी a माइनस बी से 5 गुना है, ठीक है ना। ये समझ में आए गाइस। उसने यहां भी बोल दिया कि यदि छोटी संख्या क्या है 24 है तो बड़ी संख्या पूछी कि क्या होगी, ठीक है ना। ये समझ में आई गाइस। समझ में आई ना इतनी चीज गाइस। चलिए तो ठीक है ना। चलिए तो देखिए गाइस कैसे, छोटी संख्या 24 बोली तो b की जगह क्या रख दो गाइस 24 रख कर सॉल्व करो। a प्लस 24 बराबर, ठीक है ना, 5 और a माइनस 24 सॉल्व करो जरा गाइस। तो कितना हो जाएगा ये 5a माइनस 24 पंजे 120, लो जी a प्लस 24। अब देखो गाइस कैसे सॉल्व करेंगे, ये इधर आके माइनस और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5a माइनस a बराबर 120 प्लस 24, कितना हो जाएगा इस 120 और 24 144, ठीक है। यहाँ 5 में से 1 गया 4a, ठीक है ना, बराबर 144, 4 से काटना गाइस कितना आएगा 36, यानी a की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई 36, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए
क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 10% एवं 8% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है ना गाइस, तो जरा देखिए कैसे करेंगे हम सॉल्व इसे, क्योंकि वो पहले क्या कर रहा है 10% और 8% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है ना, समझ में आई गाइस, तो जरा करो +10 +8 प्लस 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 10 गुणा 8 बटे में 100। ठीक है ना गाइस, 0 से 0, चलिए तो 10 और 8 18। ठीक है ना, प्लस जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक संख्या छोड़ो पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा गाइस 18.8। और चूंकि प्लस में है तो क्या हो गया गाइस वृद्धि। ठीक है ना गाइस, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतना चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि a प्लस बी की वैल्यू दी है 10। ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है 68। ठीक है, और हमसे पूछा a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू पूछी कि क्या होगी। तो देखिए गाइस सबसे पहले तो बात है कि a क्यूब और b क्यूब के निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, a प्लस बी। ठीक है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब का, और उसके बाद में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है ना, तो देखिए गाइस मेरे पास क्या क्या है ये चीज देखो जरा, a प्लस बी भी है, हाँ यहां से बात बन जाएगी, a स्क्वायर बी स्क्वायर वो यहां से बन जाएगी, तो है तो क्या नहीं गाइस फिर माइनस ए बी। तो ए बी कैसा निकलेगा ये इंपॉर्टेंट है, तो ये निकालेंगे गाइस हम इस संख्या का स्क्वायर करके, इस संख्या का स्क्वायर कर लो तो जरा देखो गाइस, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो कितना हो जाएगा गाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए, और ये 10 का स्क्वायर कितना होगी गाइस, और इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें गाइस 68, तो रख लो बस, ये 68 इधर आके घट जाएगी ना गाइस, तो 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 में से 68 को माइनस करो कितना बचेगा गाइस 32। ये 2ab लो जी, तो 2 से काटा हमने ab को तो कितना आ गया 16, यानी ab की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब ए बी भी है, अब तुम्हारे पास सब कुछ है तो बस रख लो गाइस, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10, लो जी 10। ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 68 माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है 16, वो यहां से रख लो। ठीक है ना, लो जी 68 में से 16 गए 52, 52 की गुणा जब 10 से करी तो कितना बन गया गाइस 52 नहीं 520, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। ठीक है ना गाइस, चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज है ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, चलिए जी, जिसमें एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, ये भी बता दिया, और AC बताया 8 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू पूछी कि AB की वैल्यू क्या हो। ठीक है ना गाइस, तो जरा देखिए समझो एक जरा, हाँ क्योंकि ट्रायंगल कैसा है समद्विबाहु। ठीक है ना, और समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है गाइस, कि उसकी जो है दो भुजा बराबर होती है। ठीक है ना, और उसने एंगल सी बताया 90 डिग्री का, लो जी हो गया, तो ये मैंने ए रखा ये बी रखा। ठीक है ना, अब उसने ए सी बताया 8 सेंटीमीटर, अगर ये 8 है तो ये भी तो 8 होगी गाइस। ठीक है ना, क्योंकि उसकी जो है दो भुजा बराबर होती है, तीसरी भुजा पूछी तो यानी इसको एक्स मान लो। ये कैसे निकली गाइस, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है गाइस मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल निकालने के लिए क्या होता है गाइस पाइथागोरस। पाइथागोरस कैसे लगती गाइस कि इस संख्या का यानी ए बी का जो स्क्वायर है, ए बी का जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, यानी ए सी का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, बी सी का स्क्वायर। ठीक है ना, तो बस ए सी का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस ये भी 8 का स्क्वायर, तो 8 अठे 64 प्लस
64। कितना हो गया गाइस? 128। ठीक है ना, ये है ए बी की वैल्यू, ए बी स्क्वायर। तो ए बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी गाइस निकल के? √128। और 128 को गाइस क्या लिख सकते हैं हम? 8√2। ठीक है ना, ए बी। ठीक है ना गाइस, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई? अगर ये समझ में आया ना गाइस, 128 को हमने 8√2 कैसे लिखा, तो इसको ऐसा समझो गाइस। 128 को क्या लिख सकते हो आप? 64 × 2। ठीक है, और 64 का क्या बाहर आ गया गाइस? 8, और 2 का √2 रह गया। ठीक है ना, तो इसलिए ऐसा। ठीक है, समझ में आई बात इतनी चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए अगला, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। ठीक है, उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी जो है लागत उसे क्या है? 500 रुपए पड़ती है। तो जरा देखो समझो गाइस, अगर मैं कहूं ये सीपी जो है 500 है, यानी इसकी कॉस्ट प्राइस 500 रुपए है, और वो उसको 8% के लाभ पर बेचना चाह रहा है, तो कितने की बिकेगी फिर वो गाइस? एसपी कितना हो जाएगा उसका? कि 500 × 108 बटे में 100। जरा सॉल्व करो गाइस, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 108 पंजे कितना हो गया गाइस? 540। ये 540 जो उसका बेचने वाला मूल्य है, ये कब होगा गाइस? 20% की छूट के बाद। 20% की छूट मतलब 80% की पे बेची होगी छूट के साथ उसने, फिर जो कि बता रहा 540 आई। तो बस जरा यहां से एमआरपी निकालो, फिर एमआरपी कितनी थी? तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 540 बटे में 80 मल्टीप्लाई 100, जो यहां से आएगी वो एमआरपी होगी। ठीक है ना, इसे काटोगे गाइस, 2 पंजे 10, 50 जी सॉरी 4 से काट लो इसे। 4 से काटोगे तो 25, और 4 से काटोगे तो 2, 2 से इसे भाग दोगे तो 27। तो 25 × 27 कितना होता है गाइस? 25 सत्ते 175 का 5 हासिल कितना होगा गाइस? 17। 25 दूनी 50 और 17 67, यानी 675। यानी उस वस्तु का मूल्य कितना था? लिख प्रिंट था 675, जो कि बिकी कितने की थी? 540 की, और खरीदी कितने की गई थी? 500 रुपए की। ठीक है ना गाइस, समझ में आई गाइस? चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई बात? चलो अगला देखते हम। देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो, तो प्लीज आप उसको बेहिचक पूछ लिया करें। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गाइस एग्जाम में मैथ का एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो कटता है तो समझ लो बहुत आप बहुत कट ऑफ में बहुत बच्चों से नीचे आ जाओगे। तो इसलिए गाइस अपना कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए गाइस अपना मैथ का एक एक क्वेश्चन अपना बहुत ही ढंग तरीके से करना है। ठीक है ना गाइस? चलिए, तो गाइस फिर कल मिलते हैं गाइस अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।